फाज साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह से वेटो पावर कंट्रीज़ का भी इस समिट में शामिल होना जो खित्ते में मौजूद कशीदगी है इसको कम कर पाएगा? क्योंकि गो के एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोई किरदार अदा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, शुक्रिया शाल और जुनेद। मैं भी जुनेद साहब को भी सुन रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये इशू है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें अभी जो हमारे नाज़रीन हम लोग ये जो लाइव वीडियो भी देख रहे हैं जी कि इस टाइम जो है ये समिट शुरू होने वाला है, ये इसके पीछे मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, जिस तरह इसमें एक जो छोटी छोटी डिटेल होती है, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हम अपने आप को शोकेस कर रहे हैं इस वक्त, सारी दुनिया के सामने शोकेस कर रहे हैं। ये तमाम तर जो लीडर्स आए हुए हैं जिनको अभी हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनको रिसीव कर रहे हैं रेड कार्पेट पे। ये बहुत बड़ा इवेंट है, हमें तो ये नजर आ रहा है अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन इसके पीछे जो प्लानिंग होती है, जो डिटेल में काम होता है, हमें तो नजर आता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो इस्लामाबाद में जो है वो हर तरफ सड़कें बंद हैं, और वो एक यानी कि बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि हम सिक्योरिटी की आपको लैप्स हो जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखें ना कि ये जो इस तरह का डिप्लोमेटिक इवेंट का जो आई फॉर डिटेल होती है, तो ये इस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें बात जरूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के स्टेट के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि हम इस तरह का इवेंट, इस स्केल का इवेंट किस तरीके से एक्चुअली जो है वो उसको हम उसका इनकाद जो है वो कर सकते हैं। अदर देन के इसमें तो एक तो वो बात हम करें ना कि इसमें से मुआहिदा क्या निकलेगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या निकलेंगे और टूरिज्म क्या, वो तो बात की बात सर, ये हमारी बहुत बड़ी तो सफारती कामयाबी तो है। यकीनी तौर पर हमने बहुत सारे दुनिया को ये हमने दिखा दिया कि हम होस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट तो डेफिनेटली हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। उसमें मैं जो आपके सामने गुजारिश करना चाह रहा था कि इसमें जो हमें हमारे व्यूअर्स को और हम सबको ये भी नोट करना चाहिए कि इसमें जो ये डिटेलिंग है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी एग्जांपल दूं। अब देखिए, फ्रॉम डाउन टू के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने टाई किस रंग की पहनी थी, आप नोट करें जरा। जी हाँ, आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। ये इस लेवल से लेकर के जी सब्ज रंग की टाई पहननी है, ये काबिल तारीफ है फाज साहब, ये सारे इंतजामात, एक एक डिटेल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी। अब ये जो प्रोटोकॉल, अब देखिए दूसरा आप जो आप ये देख रहे हैं जी सामने हो रहा है, अब इसमें आप नोट करें कि इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का इन सारे लीडर्स का, कई जगह आप नोट करते हैं कि वो ये खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, फिर आप उसमें गुफ्तगू करते हैं। अब इसके ये जो गुफ्तगू होती है, ये सिर्फ ये तो नहीं होता कि जी आज का इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है, ऑब्वियसली वो तो चले है ही है। सर, सेल्फी वॉल भी बनाई गई है जहां पर फोटो सेशन जी वो बिल्कुल। तो ये मैं ही कह रहा हूँ कि देखिए आप इसको, आज अब ये लाइव इवेंट चल रहा है ना, इसको इस नुक्ता नजर से देखिए कि ये हम लोगों की प्लानिंग है और अच्छी प्लानिंग है। अब आप में एक और चीज मैं आपको नोट कराऊं, आप नोट करें कि इस वक्त नॉर्मली पाकिस्तान में फंक्शन होते हैं तो 150 बंदा प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होता है, हमेशा नोट करते हैं आप, धक्कम पेल हो रही होती है। इस टाइम आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं? 2 लोग हैं सर। 2 लोग हैं, क्योंकि ये यानी आई एम एक्चुअली ग्लैड कि किसी ने ये प्लानिंग की है कि आपने जो आपका स्क्रीन है उसमें रश नहीं लगा देना। तो इस तरीके से ये चल रहा है, तरीके से ये प्लान हुआ है। उसके बाद जो ये गुफ्तगू हो रही है, अब इसका मैं आपको बताऊं अपने जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि ये जो एक लीडर आता है, ऑब्वियसली इसके ऊपर टॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं कि ये साहब आ रहे हैं, इनका ये नाम है, इनका ये बैकग्राउंड है, इनसे ये बात कर सकते हैं। आपको पता है ये भी स्क्रिप्टेड होता है। अब ये जो आए हैं उसमें ये स्क्रिप्टेड होगा कि जब ये आएंगे और जब उनसे हाथ मिलाएंगे और उनके पास वो 1 मिनट होगा, तो उस 1 मिनट में क्या क्या बात हो सकती है। ये प्रोफेशनल जो है वो तरीका होता है। सर, इस इजलास का अगर हम बात करें, सर अगर इस इजलास की बात करें इनकाद की, तो क्रेडिट देंगे साकदार साहब को? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में क्रेडिट सबको जाता है। ये एक इतना बड़ा इवेंट होना, और इसलिए भी देखिए ना वो ममालिक इशाल जो हर साल इस तरह के इवेंट्स कर रहे होते हैं। अब देखिए ना, आप लोग रोजाना मॉर्निंग शो करते हैं, तो आप रोजाना मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका जो शो करने का जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती जा रही है। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद एक दिन आए तो पहले दिन तो आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का देखें कितना बड़ा गैप आया है, यानी हम रोजाना तो इतना वो इवेंट नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान का जो पूरा स्टेट मशीनरी है, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है, और मेरे ख्याल में ये हमें एक्चुअली खुश होना चाहिए कि एक अच्छे तरीके से अभी तक ये मामला चले। अब देखें ना, ये कन्वेंशन सेंटर हम देख रहे हैं अपने सामने, ये बिल्कुल आपको पता है कि 5 साल पहले तक इस कन्वेंशन सेंटर को बेचने जा रहे थे। जी जी,
और फाज साहब, वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं कि जी 3-4 दिन के लिए आपने इस्लामाबाद के पिंडी के शहरियों को महसूर कर दिया, तो ये जो उसके बदले में सब कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड है। जिस तरह का होमवर्क है, जिस तरह की डिटेलिंग आप जिस पे बात कर रहे हैं, और इतना बड़ा इवेंट और उसके जो समरात या असरात हैं वो दूरस होंगे, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये कुर्बानी काबिल कबूल होगी। मेरे ख्याल में देखिए जी, अब ये जो इनकन्वीनियंस है ये बिल्कुल लोगों को होती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि बड़े अरसे बाद ये हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये अच्छा जब इवेंट हो जाएगा तो इसके बाद 10-12 साल का गैप नहीं आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो एक सिस्टम है उसमें भी इस तरह के इवेंट्स को होस्ट करने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। वो इस इवेंट से सीखेंगे भी सही, और जनरली जो हमारी डिप्लोमेटिक जो एक आउटरीच है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अब ये देखें ना, ये जो अब आप अपने सामने इमेजेस देख रहे हैं, अब ये बारी बारी इनका एक टाइम होता है कि कितने बजे इन्होंने पहुंचना है, और इसके बाद जब ये सारे वेलकमिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो बाकायदा तकरीब का आगाज होगा, वहां से फिर हम अपने मेन तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।